अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अयाज, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप स्टेट लाइफ के किसी भी नुमाइंदे से जो है पैसों की लेन देन नहीं करेंगे। ओके। स्टेट लाइफ ने बाकायदा अपनी फ़ाइल के पीछे लिखा हुआ है कि हमारे किसी भी नुमाइंदे को आप पैसे नहीं दे सकते हैं। ओके। अगर आप उसको पैसे देते हैं तो ये आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है। ओके। तो देखें, अगर आपने कहीं से भी पॉलिसी करवाई हुई है, आप सिंध में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, कहीं भी आप रहते हैं, आपने पॉलिसी करवाई है और अगर आप किसी नुमाइंदे को पैसे देते हैं प्रीमियम के सालाना जो देते हैं, तो उससे आप लाजमी स्लिप लीजिए, उससे लाजमी आप रिसीविंग लीजिए। आपके पास स्टेट लाइफ की फ़ाइल होनी चाहिए, आपके पास स्टेट लाइफ के तमाम डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपके पास हर साल की पेमेंट स्लिप होनी चाहिए लाजमी। ओके। आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट शॉर्ट होगा तो याद रखिएगा, स्टेट लाइफ जब आपको पेमेंट करेगा, जब आप उससे क्लेम करेंगे तो वो हो सकता है आपको डिले करे, आपसे चीज़ें मांगे। ओके। तो अगर कोई भी नुमाइंदा आपसे कोई मिस कमिटमेंट कर रहा है तो आप उसकी कंप्लेन भी कर सकते हैं। स्टेट लाइफ में हेड ऑफिस बने हुए हैं हर जगह पे स्टेट लाइफ में, वहाँ पे आप बाकायदा कंप्लेन कर सकते हैं। आपके पास जो फाइल्स आपको दी गई हैं उसके पीछे तमाम हेड ऑफिस के तमाम ब्रांचेस के नंबर्स भी लिखे हुए हैं। आप बाकायदा उस नंबर्स पे कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं, आप बाकायदा एप्लीकेशन दे के कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन अच्छे बुरे लोग हर जगह मौजूद हैं। ओके। हर इदारे में मौजूद हैं और चीटिंग भी होती है, जाहिर सी बात है, जब भी लोग कंप्लेन भी कर रहे होते हैं। लेकिन आप अपनी तमाम जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उनको कंप्लीट रखें, उनको आप पूरा रखें, ताकि बाद में क्लेम के टाइम पे आपको कोई इशू ना हो। मेरे पास अक्सर कॉल्स आ रही होती है कि सर हमारे साथ ये हुआ है, हमें स्लिप नहीं मिली है, हमें जो फाइल नहीं मिली है, या हमारा नुमाइंदा पैसे लेके चला गया है, उसने हमको बताया नहीं, नंबर बंद हो गया। तो देखें, आपकी अपनी भी तो जिम्मेदारी है। उस फॉर्म को पढ़ें, उस फॉर्म के पीछे तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं, तमाम शराइत लिखे हुए हैं, उस पर साफ लिखा हुआ है कि आप पैसे जो हैं स्टेट लाइफ के अपने जो जोन में है उसमें जमा करवाएंगे, आपको स्लिप मिलेगी। ओके। मेरा तरीक़ाकार ये है कि मैं भी स्टेट लाइफ का एजेंट हूँ। ओके। मेरे पास जो भी नुमाइंदा आता है मैं उसको बाकायदा ऑफिस लेके जाता हूँ, और ऑफिस ले जाने के बाद जोन में बाकायदा फॉर्म वगैरह फिल करने के बाद उसके हाथ से ही पेमेंट जमा करवाता हूँ और उसको हाथ के हाथ स्लिप भी दे देता हूँ। फिर वो हर साल मुझे पेमेंट देता है। अगर मुझे वो मैनुअली देता है अपनी मर्ज़ी से, तो मैं पैसे आगे जमा करवा के उसको स्लिप 1 से 2 दिन में दे देता हूँ। अगर वो कहीं दूर रहता तो उसको 1 से 2 दिन में देता हूँ, और वरना मैं क्या करता हूँ, उसको बाकायदा फौरी तौर पर मैं पिक्स लेता हूँ, उसकी व्हाट्सअप कर देता हूँ अगर मेरे पास स्लिप आ जाती है तो। ओके। फिर जब भी वो मुझसे मीटिंग करता, जब भी वो मुझसे मुलाकात करता, तो मैं उसको बाकायदा हार्ड कॉपी दे देता हूँ रिसीविंग की। और अगर कोई मुझसे पॉलिसी करवाता तो मैं उसको 1 हफ्ते के अंदर अंदर फाइल भी बना के दे देता हूँ। ठीक है। तो आप लोगों को खुद से देखना है कि आपको आपका नुमाइंदा जो है फ़ाइल कब दे रहा है, स्लिप कब दे रहा है, आपसे उसने क्या कमिटमेंट किया था, जो आपको अमाउंट बताई गई है क्या वो सही है या नहीं सही है। आप खुद से वेरिफिकेशन कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम निकालें, बाकायदा ऑफिस जाएँ जो स्टेट लाइफ के, वहाँ पे जाके इंफॉर्मेशन लीजिए। ओके। और एक और कोशिश क्या करें कि हर बंदे से भी इंफॉर्मेशन नहीं लेनी है आपको। आप लोग मुझसे भी इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं, अपने नुमाइंदे से भी ले रहे होते हैं, फिर तीसरे बंदे से भी ले रहे हैं, इससे ना कन्फ्यूजन होती है। हो सकता है मैं आपको किसी और प्लान के बारे में बता रहा हूँ, हो सकता है जिससे आपने पॉलिसी करवाई है उसने आपको कोई दूसरा प्लान किया हो, तो बातें मैच नहीं करती हैं। हर बंदा सही है अपनी जगह पे, हर बंदा काम कर रहा है स्टेट लाइफ में। तो हो सकता है हर बंदा, मैं हूँ जैसे, मैं बेसिकली काम कर रहा हूँ एंडोमेंट प्लान पे, हो सकता है कोई दूसरा बंदा काम कर रहा हो उस पर शालमान प्लान पे, या वो काम कर रहा हो जीवन साथी प्लान पे, चाइल्ड प्लान पे। तो मुख्तलिफ प्लान हैं, हर बंदा अलग अलग हिसाब से काम कर रहा होता है। मेरे नज़दीक जो है सबसे जो बेस्ट स्टेट लाइफ का जो प्लान है वो है एंडोमेंट प्लान। मैं इस पर काम कर रहा हूँ। इसमें जो भी क्लेम बताए जाएंगे, जो भी आपको सर्विसेज का, जो भी आपको चीज़ों का बताया जाएगा, वो तमाम चीज़ें आपको दी जाएंगी। आपको अगर यकीन ना हो मेरी बातों पे, आप कोई क्लेम मुझे दे सकते हैं, मैं उसको क्लियर करवा सकता हूँ। आप मेरे ऑफिस आएंगे तो मैं आपको बाकायदा चीज़ें दिखा सकता हूँ। ओके। बेसिकली मेरा मकसद सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, अच्छी से अच्छी सर्विस भी प्रोवाइड करना है। मेरा मकसद यही है कि मैं, ताकि जो भी कमिटमेंट कर रहा हूँ किसी के साथ, उसको मैं बाकायदा उसकी जो भी कमिटमेंट किया उस पर मैं कंप्लीट उतरूँ, उसको वो तमाम चीज़ें दिलवाऊँ। ये मेरा कमिटमेंट है। ओके। तो
ये तमाम चीज़ें आपको खुद से देखनी है, तमाम वेरिफिकेशन आपको खुद से करनी है। और इसके अलावा अगर पॉलिसी करवाना चाहते हैं आप मुझसे, ठीक है, मैं कराची में होता हूँ, सही है। पंजाब वाले भी मुझे कॉल कर रहे होते हैं, मैं खुद उनको बोलता हूँ कि आप पंजाब साइड से करवा लें, क्योंकि वो आपके करीब रहेंगे, तो आप बाकायदा पेमेंट करते हुए या फाइल वगैरह आपको मिलेगी, तो फौरी तौर पर आपको चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन पंजाब में, कराची में रह के पंजाब की भी पॉलिसी कर सकता हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं है। ओके, तो अगर चाहें तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, लेकिन अगर सीरियस पर्सन हो तो मुझसे रब्ता करें। ऐसे टाइम पास के लिए नहीं कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन ले ली उसके बाद फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। अगर मैं कॉल कर रहा हूँ या मैं पूछ रहा हूँ, पॉलिसी करवानी है तो मोस्ट वेलकम, नहीं करवानी तो मना कर दें, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन हम दोबारा फिर जो है कॉल बैक नहीं करेंगे, हम दोबारा रिमाइंडर नहीं करवाएंगे अगर नहीं करवानी तो। हर बंदे की अपनी सेटिस्फेक्शन है, अगर वो सेटिस्फाई होता है तो करवाए, इनकेस मना कर दे। और अगर कोई क्यूरी है तो हमसे डिस्कस करें, भाई हमें ये मसला है, हम इस वजह से नहीं करवा रहे, अभी पेमेंट नहीं है या कोई भी इशू है आप बताएं, ताकि फिर हमें भी आगे जो है आगे रिपोर्टिंग करनी होती है, तो हम वहाँ पे अपने बॉस को इन्फॉर्म कर देंगे भाई क्लाइंट ने ये बोला है। ओके, अब कॉल्स नहीं उठाना अच्छी बात नहीं होती है बेसिकली, कि कॉल नहीं उठा रहे, रिप्लाई दे दें एसएमएस पे कि सर ये इशू है, या सर हम अब करवाएंगे, हम बाद में करवाएंगे, जो भी इशू है वो बता दें। ओके, तो मेरे पास काफ़ी प्लान होते हैं एंडोमेंट में, छोटे प्लान भी हैं। अगर कोई चाहे तो 30,000 वाली पॉलिसी करवाना, या 15,000 वाली पॉलिसी करवाना, 50,000 वाली पॉलिसी करवाना, जिसकी जो इनकम है, जिसकी जो मंथली सेविंग है, उसके हिसाब से आप प्लान बता सकते हैं। तो आप लोग आ सकते हैं, मेरा जो ऑफिस है वो मेन शहर फैसल पर है, मेन फरहान होटल के पास, वहाँ पे आके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पॉलिसी करवाने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो आपका एनआईसी होना चाहिए, एनआईसी की कॉपी होनी चाहिए आपकी, और नॉमिनी में आप जिसको रखना चाहें अपने बाद सेकंड ओनर, उसकी एनआईसी की कॉपी होनी चाहिए, और थर्ड पेमेंट होनी चाहिए। ये 3 चीज़ें होंगी। आप आएंगे ऑफिस, वहाँ पे फॉर्म फिल किया जाएगा, थंब वगैरह लगाई जाएगी आपकी, और उसके बाद आपको स्टेट लाइफ के ऑफिस लेके जाएंगे, वहाँ पे पेमेंट जमा करवाएंगे आपकी, और आपको हाथ के हाथ स्लिप भी दे देंगे। ओके, और 1 हफ्ते में आपको फाइल भी बना के दे दी जाएगी। ठीक है, तो मेरा नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा 03132618 आप आ सकते हैं किसी भी टाइम, और आई होप आपको तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई क्यूरी हो तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़। हाँ जी जनाब, इंश्योरेंस की शरई हैसियत क्या है, ये सवाल हुआ है जी। मैंने पहले भी कई दफ़ा अर्ज किया है कि इंश्योरेंस नाम से ना कोई हमें चिढ़ है, और ना ये बाद लोगों ने जो मशहूर कर दिया है कि जी ये तवक्कुल के मुनाफी है, ऐसा नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बैतुल माल में से अपने घर वालों का खर्चा लिया करते थे, एडवांस भी ले लिया करते थे। ये कोई मसला नहीं है, ये घर के अंदर कुछ रखना जोड़ना ये मना हो ऐसा तो नहीं है। अगर ये मना होता तो ज़कात का कॉन्सेप्ट ही ना होता। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो ग़ज़वा तबूक के मौका पे 700 ऊँट दिए हैं, तो वो जोड़े हुए थे तो दिए ना, आज का अरबों रुपये बनता है, तो ये तो नहीं है कि जोड़ा हुआ नहीं था। ज़कात देंगे माल पाक हो जाता है। इंश्योरेंस फी नफ्सी तो अच्छी चीज़ है। हमें इख्तलाफ ये है कि इंश्योरेंस जो कंपनियां हैं वो इस माल को लेके आगे सूदी कारोबार कर रही हैं। अगर वो इससे हलाल कारोबार करें, हलाल चीज़ों में लगाएं, हलाल डिविडेंड दें, कोई हमें एतराज़ नहीं है। इंश्योरेंस तो बहुत बड़ा नेकी का काम है अगर किसी के साथ कर दिया जाए, अगर ऐसा हो। बाकी कौन सी कंपनियां जो हैं वो कर रही हैं नहीं कर रही हैं, ये अब आपने खुद ही तहकीक करनी है। जो कंपनी आपको एनुअल रिपोर्ट दे, पूरा बताए कि हमने कहाँ पे किस मद में खर्चा किया, उसमें से क्या प्रॉफिट हुआ, वो हलाल था या हराम था, हलाल जगह पे लगा या हराम जगह पे, ये चीज़ें। अगर उन्होंने कंपनियों ने आगे सूदी कर्जे दिए हुए हैं और उस सूद में से कमा के कुछ डिविडेंड सूद में से आपको दे रहे हैं, कुछ अपने पास, तो आप फिर खुद ही समझ जाएंगे वो हराम है। तो इसलिए हर चीज़ के ऊपर जो है वो निटी गिटी में नहीं जाना होता। इस अब्रॉड से आई हुई इंश्योर्ड चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप आ ही गई हैं तो अब आप इस्तेमाल करें, उसमें क्या मसला है। तो वो तो आप मंगवाने से पहले आपको सोचना चाहिए था ना कि क्या है। इंश्योरेंस मैंने पहले भी बताया कोई बुरी चीज़ नहीं है, सूदी काम नहीं उसकी बैग पे होना चाहिए। इंश्योरेंस करने या इंश्योरेंस का काम करने के हवाले से छोटा सा इख्तलाफ मुसलमानों के दरमियान मौजूद है, मगर शेख जाफरिया के नुक्ते निगाह से अहले तशय्यो के यहाँ इंश्योरेंस का काम करना बिल्कुल सही है।
लिहाजा जो अफराद इंश्योरेंस पॉलिसीज का काम कर रहे हैं या इंश्योरेंस कंपनीज में काम कर रहे हैं, उनका इंश्योरेंस का काम करना बिल्कुल सही है और पॉलिसीज बेचना उनके लिए बिल्कुल जायज है। अगरचा कुछ बिरादरान अहले सुन्नत के गुरु ऐसे हैं कि जो इंश्योरेंस के काम को 2 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं और फिर एक हलाल वाला रास्ता निकालते हैं और दूसरे वाले के बारे में कहते हैं कि हराम है, वो तरीका जायज नहीं है। मगर उस तफसील में हमें जाने की जरूरत नहीं है। अहले तशय्यो की यहाँ हर तरह के इंश्योरेंस जायज है, यानी सारे ही इंश्योरेंस चूंकि जायज है तो उसके 2 हिस्से करने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें कि एक इस्लामी इंश्योरेंस होता है और दूसरा गैर इस्लामी इंश्योरेंस होता है। इसके 2 हिस्से करने की जरूरत नहीं है। लिहाजा जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज में काम करने वाले हैं उनका काम भी सही है और जो अफराद इंश्योरेंस करवा रहे हैं उनका इंश्योरेंस करवाना भी सही है। और इंश्योरेंस करवाने के हवाले से लाइफ इंश्योरेंस है, जिंदगी का बीमा है, वो भी सही है। और इसी तरह से माल और दीगर अशिया का इंश्योरेंस करवाना वो भी बिल्कुल सही है। लिहाजा कार्गो का जो इंश्योरेंस करवाया जाता है उसमें भी किसी तरह की कोई कबाहत नहीं है। फैक्ट्री और गाड़ियों का जो इंश्योरेंस करवाया जाता है उसमें भी कोई कबाहत नहीं है और लाइफ इंश्योरेंस में भी किसी तरह की कोई कबाहत नहीं है। इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचना भी जायज है, उसको खरीदना भी जायज है। उसके बाद जब पैसा मिलता है, चाहे मेच्योरिटी पर पैसा मिले या मेच्योरिटी से पहले वो पॉलिसी खत्म कर दी जाए और उसका पैसा मिले, तो पैसा इस्तेमाल करना भी बिल्कुल सही है। अलबत्ता उस हवाले से कुछ होम्स के मसाइल हो सकते हैं, मगर उसको होम्स के चैप्टर में बयान करना ज्यादा मुनासिब होगा। इंश्योरेंस के चैप्टर में जहां तक ताल्लुक है तो इंश्योरेंस की पॉलिसीज भी सही है, उसका प्रीमियम जो मिलता है वो भी सही है और आखिर में जो इंश्योरेंस पॉलिसी खत्म हो जाती है उसके एवज जो पैसा मिलता है वो पैसा भी बिल्कुल सही है। जैसा कि आप जानते हैं, स्टेट लाइफ मुआशी तहफ़्फ़ुज़ और खूबसूरत पैगाम है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी उस वक्त की जाती है जब इसकी जरूरत नहीं होती। इसकी जरूरत बेटी की शादी, बेटे की आला तालीम, बीमारी, माजूरी, मौत या रिटायरमेंट के वक्त पड़ती है। मैं यूँ कहूँगा, जिस तरह जिंदगी में अच्छा लिबास, अच्छी रिहाइश, बेहतरीन गाड़ी और अच्छा तर्ज जिंदगी जरूरी है, इसी तरह स्टेट लाइफ इंश्योरेंस भी हर घर की स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के झंग ऑफिस में डेथ क्लेम चेक तकसीम करने की तकरीब हुई, जिसमें जोनल हेड अकबर मुगल, सदर सीबीए झंग जोन चौधरी तहम्मुल हुसैन, अफजल मुगल, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122, इंजीनियर अली हसनैन और मरहूम रेस्क्यू ऑफिसर डॉक्टर तारिक सईद की बेवा और डॉक्टर सोनिया जफर ने शिरकत की। इस मौके पर बताया गया कि डॉक्टर तारिक सईद की हादसे में वफात के बाद स्टेट लाइफ ने उनके खानदान को 1 माह के करीब अरसे में जरूरी कार्रवाई के बाद 1,14,98,204 रूपए का चेक दिया। स्टेट लाइफ से 2 पॉलिसियां इनकी तारिक सईद साहब की हुई थी, जो एक 50 लाख की थी और एक 1 लाख की थी। स्टेट लाइफ एक्सीडेंटल डेथ में डबल क्लेम पे करती है, तो डबल क्लेम पे किया गया। इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर अली हसनैन का कहना था कि डॉक्टर तारिक सईद की वफात पर पैदा होने वाला खला तो पुर नहीं हो सकता, ताहम स्टेट लाइफ की जानिब से मिलने वाली रकम से अहले खाना की माली मुआवनत होगी। डॉक्टर तारिक सईद साहब डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर झंग के दुनिया से चले गए हैं, उनकी कमी तो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन स्टेट लाइफ की तरफ से जो माली मुआवनत उनकी की गई है, कम से कम उनके बच्चों के लिए फैमिली सपोर्ट जो बहुत उसकी हेल्पफुल साबित होगी। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी झंग इंतजामिया ने इस बात का भी अहद किया कि इस माह के आखिर तक दीगर बीमादारों के क्लेम की रकम भी अदा कर दी जाएगी। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन पाकिस्तान की जानब से तहसील समानी के 12 खुश नसीबों को 2,50,00,000 के करीब मेच्योरिटी क्लेम चेक अदा करने की तकरीब का एहतमाम एरिया मैनेजर चौधरी मतलूब हुसैन और उनकी टीम की तरफ से बिंडी मैरिज हॉल में किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी जोनल हेड मीरपुर डिवीजन जलील अहमद हाशमी, सेक्टर हेड जायद महमूद मिर्जा, असिस्टेंट कमिश्नर वादी लीपा चौधरी अहमद सबानी और चौधरी अदील अली शान थे। तकरीब का आगाज दुआ कलामात से हुआ।
मेच्योरिटी क्लेम में जिन्होंने 20 साल तक अपनी पॉलिसी चलाई और अदारे को बर वक्त किस्तों की सूरत में अदा करते रहे कि उनकी मौजूदगी में स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से बजरिया चेक अदायगी करने की तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खसूसी स्टेट लाइफ जोनल हेड जलील अहमद हाशमी ने कहा कि लगभग 2.5 करोड़ के मेच्योरिटी क्लेम की अदायगी का क्रेडिट यहाँ एरिया मैनेजर चौधरी मतलूब हुसैन और उनकी पूरी टीम को जाता है, जिन्होंने इंतहाक मेहनत से अपने काम को जारी रखा हुआ है। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने उनकी जिंदगी में उनकी पॉलिसियां पूरे होने पे ये रकम 2.5 करोड़ के लगभग ये रकम हमने अदा की है और मैं ये समझता हूँ कि इसका क्रेडिट यकीनन हमारे इस अजीज चौधरी मतलूब को जाता है कि जिन्होंने इनको कायल किया, राजी किया और इनके एतमाद के ऊपर इनको हाथ में देते रहे। और आज मैं इनको आपके सामने खड़ा करता हूँ कि कोई शख्स ये बात बता दे कि मुझे किसी दफ्तर के चक्कर लगाने पड़े, मुझे कोई सिफारिश करनी पड़ी, मुझे किसी को खाना खिलाना पड़ा, मैं किसी अपने इलाके के बड़े आदमी को लेकर गया तब मुझे पैसे मिले। आज भी इनको हमारे एरिया ऑफिस का नहीं पता, जोनल ऑफिस तो मेरे भाई मीरपुर है, जो एरिया ऑफिस का इनको नहीं पता। मेरे अजीज साथियों, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान के मतलब मेरे अजीज साथी बहुत सारी बात कर चुके हैं और मैं ये समझता हूँ कि जिस धरती के अंदर आज मैं खड़ा हूँ, इस धरती के ऊपर मुझे फख्र है। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस, आज बचाएं और मुस्तकबिल महफूज बनाएं। आपके प्यारे बच्चों के मुस्तकबिल की खूबसूरत मंसूबाबंदी के लिए स्टेट लाइफ इंश्योरेंस वॉल्टन रोड लाहौर कैंट का पैगाम। डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के लिए माहाना बचत सिर्फ 5,000 रूपए। पायलट और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाने के लिए माहाना बचत 4,000 रूपए। नन्ही परी की रुखसती के लिए माहाना बचत 2,500 रूपए। मजीद खूबसूरत पैकेजेस की तफसीलात के लिए आज ही दफ्तर तशरीफ लाएं। रिटायर ख़वातीन हज़रात अपनी मसरूफियात के लिए फौरी राब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम, आइए मयास स्टेट लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे प्लान बताऊंगा जो हर शख्स करवा सकता है और स्पेशली ये प्लान मैंने बनाए हैं उन लोगों के लिए जो जॉब करते हैं। आप अगर किसी कंपनी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हैं और अगर आपकी सैलरी कम है तो आप उसमें भी जो है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ले सकते हैं और एक अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। मैंने इसमें पूरी एक चार्ट बनाई है और इसमें मैं आपको सेविंग करने का तरीका भी समझाऊंगा कि किस तरीके से आप डेली सेविंग, मंथली सेविंग और ईयरली सेविंग करके एक अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस जो है एक गवर्नमेंट का इदारा है जो आपको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है और आपकी फ़ैमिली को भी तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है। इसमें बेनिफिट्स ये होते हैं, अगर आप इनसे पॉलिसी लेते हैं तो आपको जो है आपकी जो भी ईयरली सेविंग होती है उसके मुताबिक आपको ये लाखों में और करोड़ों में प्रॉफिट देते हैं। इसके अलावा राइडर्स होते हैं, अगर खुदा न खास्ता दौरान पॉलिसी डेथ हो जाती है या फिर एक्सीडेंटली सूरत में डेथ होती है, उस सूरत में कंपनी फैमिली को जो है अच्छा जो है तहफ़्फ़ुज़ देती है। प्लस अगर आपको लोन वगैरह चाहिए तो आप 80% के करीब लोन भी ले सकते हैं। जो आपने अमाउंट जमा की होती है उस अमाउंट का आप लोन भी ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको कुछ प्लान समझाता हूँ आपकी सैलरी के मुताबिक। दोस्तों, अगर आप कम से कम 10,000 रुपये मंथली भी अगर आपकी सैलरी है, 10,000 रुपये अगर आपकी सैलरी है, तो अगर आप अपने पास 833 रुपये हर मंथ अगर उसको सेपरेट कर दें, निकाल दें और अगर उसको आप साल में जमा करेंगे 833 रुपये के हिसाब से, तो आपके पास साल के एंड में कितना हो जाएंगे 10,000 रुपये। उस 10,000 रुपये की आप सबसे छोटी पॉलिसी ले सकते हैं और इस पॉलिसी का रिटर्न क्या है, आफ्टर 20 ईयर्स 9 से 10 लाख रुपये आपको इसका रिटर्न मिलेगा। तो साल के आपको 10,000 रुपये निकालने हैं, आपको इसका रिटर्न मिलेगा 9 से 10 लाख रुपए। इसमें आपको और भी फैसिलिटी मिल जाती है। इसमें आप लोन ले सकते हैं, AIB, FIB राइडर्स भी ऐड करवा सकते हैं पॉलिसी में। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपकी 20,000 रुपये मंथली सैलरी है तो आप अपने पास जो है 1,666 रुपये के करीब अमाउंट जो है अपने पास जो है सेव करें, तो आपके पास साल के एंड में जो अमाउंट बन जाएगी वो 20,000 रुपये बन जाएगी। उस 20,000 रुपये में भी आप पॉलिसी ले सकते हैं।
20,000 रुपये वाली अगर आप पॉलिसी लेंगे तो इसका रिटर्न मिलेगा आपको 18 से 20 लाख रुपए। अच्छा, एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये अमाउंट जो है 18 से 20 या 9 से 10 लाख रुपए जो बता रहा हूँ, तो ये फ़िक्स नहीं है। फ़िक्स का मतलब ये होता है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस को अगर प्रॉफिट होगा तो आपको जो है प्रॉफिट में अमाउंट अच्छी मिलेगी, अगर लॉस होगा तो आपको अमाउंट कम मिलेगी। पिछले 30 साल से स्टेट लाइफ इंश्योरेंस को कोई लॉस नहीं हुआ, इस वजह से जितने भी पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको प्रॉफिट में ही अमाउंट मिल रही होती है। अगर अब तक किसी को अमाउंट कम मिली है तो उसकी वजह उसकी अपनी खुद की जो भी उसने पॉलिसी वगैरह भरवाई होंगी, या तो उसने लोन ले लिया होगा, या फिर उसने जो है लोन लेने के बाद उसको रिटर्न नहीं किया होगा, या फिर जो उसने प्रीमियम जमा नहीं किया होगा, इस वजह से उसको पैसे कम मिलेंगे। अदरवाइज़ जो प्रॉफिट बताया जाएगा आपको वही मिलता है इंशाल्लाह। ओके, इसी तरह अगर आप साल के 30,000 रुपये अगर निकालते हैं, यानी मंथली अगर आप अपने पास 2500 रुपये सेव करते हैं, तो आप जो है इसका रिटर्न 25 से 27 लाख रुपए हासिल कर सकते हैं। और अगर आपकी सैलरी 40,000 रुपये तो आप जो है 3,333 रुपये हर मंथ अपने पास सेव करेंगे, तो आपके पास अमाउंट साल के एंड में 40,000 हो जाएगी। उस पर जो है आप 36 से 38 लाख रुपये हासिल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपकी सैलरी अच्छी है, यानी 50,000 रुपये सैलरी है, एक हैंडसम सैलरी होती है 50,000 रुपये, अगर आप 50,000 रुपये कमाते हैं तो आप अपने पास जो है तकरीबन 4,200 रुपये हर मंथ सेव करें तो आपके पास तकरीबन साल के एंड में 50,000 रुपये हो जाएंगे। उसका रिटर्न आपको मिलेगा 45 से 50 लाख रुपये। तो ये मैंने बेसिक बताया है पैकेजेस, इसमें हमारे पास इससे बड़े पैकेजेस भी हैं। वो सबसे छोटा पैकेज है वो यही है 10,000 रुपये सालाना वाला। ओके, बाकी जो पैकेजेस हैं वो इससे बड़े हैं, यानी लाखों में, 1 लाख रुपए वाले, 2 लाख वाले, 3 लाख वाले, और उनका रिटर्न भी फिर करोड़ों में। तो अगर आप लोग पॉलिसी करवाना चाहते हैं, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की साइड पर जाना चाहते हैं, तो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करें और पॉलिसी लें, ताकि आपको काफ़ी अच्छा जो है इसका रिटर्न मिले और आपकी फैमिली को भी तहफ़्फ़ुज़ मिलता रहे। और अगर आपको बीच में पैसों की ज़रूरत पड़े तो आप जो है 3 साल के बाद लोन भी ले सकते हैं। उस लोन के अमाउंट से आप अपने जो भी अखराजात हैं उसको पूरा कर सकते हैं। अगर किसी की शादी वगैरह घर में तो उसमें अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो वो यहाँ से मिल जाएगी। सेकंड, अगर बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलवानी है तो उसमें इस पैसे को यूज़ कर सकते हैं। कोई कारोबार वगैरह स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसमें भी आप इस पैसे को यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मेरा नंबर स्क्रीन पर आ रहा है 03132618 आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा ऑफिस जो है मेन शारे फैसल पे फरहान होटल के बराबर में पंजाब पाएंगे, उसके थर्ड फ्लोर में मेरा ऑफिस है, आप आ सकते हैं। दिसंबर में पॉलिसी करवाने का एक बेनिफिट ये है, 31 दिसंबर से पहले पॉलिसी लेने वालों को एक बोनस दिया जाएगा जो उनके फाइल में ऐड कर दिया जाएगा। तो ये एक अच्छा और एक बेस्ट आपका ये स्टेप होगा, जिसकी वजह से आप जो है फ्यूचर में आप एक अच्छा खासा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, आइए मैं आज स्टेट लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के कुछ प्लान बताऊंगा। ये प्लान जो है ये स्पेशल मैंने आज बिज़नेस पर्सनस के लिए और जिनका अपना कारोबार है या कोई शॉप वगैरह है उनके लिए बनाए। इसमें मैं आपको बताऊंगा काफ़ी आसान तरीके से आपको सेविंग करने का तरीका समझाऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि आप सिर्फ डेली बेसिस पे छोटी छोटी सेविंग से जो है एक अच्छा खासा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, अगर कोई बिज़नेस कर रहे हैं आप या कोई शॉप वगैरह आपकी, कोई कारोबार है आपका, तो आप डेली बेसिस पे अगर अपने पास 300 रुपये सेव करते हैं तो आपके पास जो है मंथली जो है आपके पास 9,000 रुपये के करीब अमाउंट हो जाएगी। और अगर उस अमाउंट को आप जो है एयरली मल्टीप्लाई करते हैं 12 मंथ से, तो आपके पास तकरीबन 1,08,000 रुपये की अमाउंट हो जाएगी। इस 1,08,000 रुपये के अमाउंट में आप एक स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की एक अच्छी पॉलिसी ले सकते हैं, जिसका रिटर्न आपको जो है 1 करोड़ मिल सकता है। तो इस पॉलिसी में करना ये होता है कि सालाना बेसिस पे 1 लाख रुपए जमा करवाने होते हैं और आपको 20 साल के बाद जो है 1 करोड़ मिलते हैं। इसमें और भी बेनिफिट्स होते हैं। अगर आपकी पॉलिसी को 3 साल हो जाते हैं या 5 साल हो जाते हैं, अगर आपको लोन की ज़रूरत पड़े तो आप 80% लोन भी ले सकते हैं जो आपने अमाउंट जमा करवाई उसके ऊपर। इसके अलावा दौरान पॉलिसी खुदा न खासा डेथ होती है तो आपकी फैमिली को डेथ क्लेम मिलता है, उसमें जो है 20 लाख रुपए प्लस जमाशुदा बोनस दिया जाता है। ये तबाही इंतकाल जो होता है नर्सल डेथ की सूरत में दिया जाता है। इसी तरह अगर किसी
भी पॉलिसी होल्डर की एक्सीडेंटली डेथ होती है खुदा न खास्ता, तो उस सूरत में फैमिली को जो कवरेज दी जाती है वो 40 लाख रुपए जमाशुदा बोनस दिया जाता है। पॉलिसी आप जब चाहें जब ख़त्म करवा सकते हैं। 5 साल के बाद आप जब भी ख़त्म करवाएंगे पॉलिसी को तो उसमें आपको प्रॉफिट होगा। 5 साल से पहले ख़त्म करवाएंगे तो याद रखिएगा पहली किस्त रिफंडेबल नहीं होती, ठीक है। तो ये एक अच्छी सेविंग करने का तरीका है, एक अच्छी पॉलिसी है। इसमें आप साल के 1 लाख रुपए दें, आपको रिटर्न जो है 1 करोड़ मिलेगा। इसी तरह अगर आप ज़्यादा अमाउंट पे कर सकते हैं स्टेट लाइफ इंश्योरेंस को अपने कारोबार से निकाल के, तो अगर आप 2 लाख रुपए देते हैं साल के तो आपको इसका रिटर्न मिलेगा 2 करोड़। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ 1 करोड़ या 2 करोड़, ये कोई फिक्स अमाउंट नहीं है। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस जो है एक गवर्नमेंट का इदारा है और इसकी जो इन्वेस्टमेंट होती है रियल एस्टेट के कामों में होती है। आप लोगों को बहुत अच्छी तरह पता है कि रियल एस्टेट में पिछले 30 साल से फ़ायदा ही हो रहा है। तो जिस तरह रियल एस्टेट में फ़ायदा होता है इसी तरीके से स्टेट लाइफ इंश्योरेंस को भी फ़ायदा होता है, और वो जो भी उसका प्रॉफिट उसके पास आता है वो अपना सारा प्रॉफिट अपने जो भी पॉलिसी होल्डर्स होते हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती है। तो 1 करोड़ जो अमाउंट बताई जा रही है ये फोरकास्टिंग करके ये बताई जाती है। तो अब तक जो लोगों को पैसे मिल रहे हैं वो तकरीबन इतने ही मिल रहे हैं। तो बताने का मकसद ये है कि कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, सारे डाउट क्लियर कर दूँ। ये 1 करोड़ 10 लाख भी हो सकते हैं, ये 90 लाख भी हो सकते हैं, ओके। इसी तरीके से अगर आपकी ज़्यादा सेविंग है तो अगर आप 3 लाख रुपए साल के देते हैं तो 20 साल के बाद आपको इसका रिटर्न मिल सकता है 3 करोड़। अच्छा, जैसे जैसे आपकी अमाउंट बढ़ेगी सालाना पे करने की, इसी तरीके से सम एश्योर्ड अमाउंट जो आपको जो फैमिली को जो तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा उसकी अमाउंट भी बढ़ जाएगी। यानी अगर आप 3 लाख रुपए साल के देते हैं और खुदा न खासा दौरान पॉलिसी डेथ होती है तो फैमिली को कवरेज जो दी जाएगी वो 60 लाख रुपये जमाशुदा बोनस दिया जाएगा, और एक्सीडेंटली कवरेज जो होगी वो 1 करोड़ 20 लाख रुपये दी जाएगी। इसी तरीके से अगर आप 4 लाख रुपए पे करते हैं तो उसका रिटर्न आपको मिलेगा 4 करोड़, और अगर आप साल के 5 लाख रुपए पे करते हैं तो उसका रिटर्न आपको मिलेगा तकरीबन 5 करोड़, और अगर आप 6 लाख रुपए पे करते हैं तो आपको उसका रिटर्न मिलेगा 6 करोड़। 7 लाख रुपए अगर आप पे करते हैं तो उसका रिटर्न आपको मिलेगा 7 करोड़, ठीक है। 8 लाख रुपए अगर आप पे करेंगे तो उसमें रिटर्न आपको मिलेगा 8 करोड़, और 9 लाख रुपए अगर आप पे करेंगे तो उसमें आपको मिलेगा 9 करोड़। इसी तरीके से अगर आप साल के 10 लाख रुपए पे करेंगे तो उसमें आपको मिलेंगे पूरे 10 करोड़। तो मैं इसमें सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ। इसमें ये चीज़ें क्लियर करनी है मुझे कि ये जो मैंने 1 लाख रुपए साल के बताया है, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए साल के बताया है, तो ये कोई फिक्स नहीं है। आपकी जो भी एज होगी 18 साल से लेके 55 साल तक के दरमियान की जो भी एज होगी उसके मुताबिक ये पैसे होंगे। ये 1,08,000 रुपये भी हो सकते हैं, 1,12,000 भी हो सकते हैं, 1,20,000 भी हो सकते हैं। आपकी जितनी उम्र होगी उसके मुताबिक स्टेट लाइफ इंश्योरेंस आपसे प्रीमियम की अमाउंट चार्ज करेगा, और उसका रिटर्न जो आपको बताया जाएगा वो उसका रिटर्न मिलेगा आपको, ओके। तो जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं, जिनका अपना कारोबार है और जिनकी अपनी शॉप है, तो वो इस कैलकुलेशन को देखें कि वो साल के 1 लाख रुपए अगर पे कर रहे हैं तो उनको अपने पास माहाना कितनी सेविंग करनी है और डेली कितनी सेविंग करनी है। अगर वो डेली छोटी छोटी ये सेविंग करेंगे तो इंशाल्लाह उनको आने वाले वक्त में काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा। प्लस फैमिली को भी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है इनकेस खुदा न खास्ता अगर कुछ हो जाए। इसके अलावा अगर बीच में आपको लोन चाहिए तो आपकी अपनी अमाउंट से 80% लोन मिल सकता है। उस लोन की मदद से आप अपने अगर बिज़नेस में खुदा न खास्ता कोई क्राइसिस आते हैं तो उसको आप फिलअप कर सकते हैं, या अगर बच्चे की शादी करनी है या फिर कोई कारोबार वगैरह रन करना है, इसके अलावा कोई बच्चे को हाई एजुकेशन वगैरह दिलवानी, तो उसमें भी इस पैसे को आप यूज़ कर सकते हैं। लोन आप 3 साल के बाद एलिजिबल हो जाते हैं लोन लेने के लिए। आप 3 साल के बाद भी ले सकते हैं, 5 साल के बाद भी ले सकते हैं, 10 साल के बाद भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो पॉलिसी का ड्यूरेशन है वो 20 ईयर्स है, लेकिन अगर आप चाहते हैं भाई पॉलिसी को 10 साल में ख़त्म करना तो आप कर सकते हैं, सिलेंडर कर सकते हैं। सिलेंडर वैल्यू जो भी बनती होगी उस वक्त की वो आपको दे दी जाएगी। याद रखिएगा पॉलिसी 20 ईयर्स की है, उसको जब भी पहले ख़त्म करेंगे तो अमाउंट आपको प्रॉफिट आपको कम मिलेगा।
ओके, तो इन तमाम चीज़ों को देख के आप पॉलिसी ले सकते हैं। और याद रखिएगा 5 साल के बाद जब भी आपकी पॉलिसी कंटिन्यू 5 साल से अबव जैसी जाएगी आपको प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, यानी आपको फ़ायदा ही होगा इंशाल्लाह। तो जो लोग भी पॉलिसी करवाना चाहते हैं बड़ी पॉलिसी, या जिनकी जो इससे छोटी पॉलिसी करवाना चाहते हैं, तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा 0313261209। ये नंबर व्हाट्सएप पे भी है, आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी डिटेल ले सकते हैं। कोई फ्रॉड नहीं है, कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं, खुद आएँ, ऑफिस विज़िट करें, सेटिस्फाई हो, हमसे तमाम चीज़ें समझें। अगर सेटिस्फाई होते हैं तो पॉलिसी करवाएं, वरना कोई ऐसा इशू नहीं है। थर्ड चीज़ मैं एक और क्लियर कर दूँ, अभी 2020 31 दिसंबर से पहले जो लोग भी पॉलिसी करवाएंगे तो उनका फ़ायदा ये होगा कि वो ये पॉलिसी करवाएंगे तो उनकी फ़ाइल में जो है पूरे 2020 का बोनस शामिल कर दिया जाएगा। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो मैं आप सबको एडवाइस ये करूँगा कि 31 दिसंबर से पहले पॉलिसी लें ताकि आपको पूरे साल का बोनस मिल जाए। आई होप तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी क्वेरी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।